बहुत सिंपल सी चीज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पहला हमारा मेजर इशू क्या था कि हमने बैंगलोर हाउस प्राइसेस का डेटा तो डिजाइन किया, ठीक है, बट कितना डेटा हम स्टोर कर पा रहे थे। तो ऊपर रिकैप वाला मैं ऐसे लिख दिया करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, दिस इज आर रिलेटेड टू द लाइक मैं सीरीज तरीके से ही आपको बता रहा हूँ। दैट्स माय रिकैप। इन अ लास्ट सेशन व्हाट वी डू, हमने एक डेटा एंट्री करी थी सेलेक्ट फ्रॉम किसमें, हाउस प्राइसेस का, हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस एंड सेमीकोलन। तो इतनी एंट्रीज हुई थी, बट एक्चुअल में उस डेटा को जब हमने देखा तो उस डेटा के अंदर कितना पार्ट था, यहां से हम देखते हैं। तो ये डेटा कितना बड़ा था वो हम चेक करेंगे किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। तो कैसे चेक करेंगे, 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है जो आप लोग यूज करते हो, जस्ट गो देयर एंड कंट्रोल शिफ्ट दबाया, डाउन एरो की, और यहाँ पे हम काउंट देख लेते, कितना काउंट है, 7120, 7120, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, मैंने यहाँ पे दिया काउंट ए और मैंने लोकेशन को डाल दिया, किसी को भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे जाके आप चेक कर लो कितना आया, 7120। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपको बोला डेटा एंटर कर दो, पूरा डेटाबेस में ये डेटा शो होना चाहिए, और क्लाइंट ने ये डेटा आपको किस पे दिया है, एक्सेल शीट पे दिया है ना। तो क्या करोगे, एक एक डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हालांकि होता ही यही है, जब हमें डेटाबेस के बारे में नहीं पता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, इंसर्ट कमांड चलाओ और चालू हो जाओ। अब कब तक करोगे ये नहीं पता। अब पोर्शन क्या है कि मेरे को ये 7120 डेटा चढ़ा है, इसके कितने तरीके हैं मेरे पास। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेटा आपके पास कितना भी हो, डेटा अपलोडेशन हम कर देंगे। तो मैं एक है ना छोटा सा ना टेबल क्रिएट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको डेटा अपलोडेशन पहला तरीका बता रहा हूँ। दिस वन इज डायरेक्ट वे। हाँ जी क्या हुआ सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मेरा स्क्रीन विजिबल किस किस को नहीं है, शिप्रा, प्रीति, विजिबल है सर। ओके, सिमरन, विजिबल है सर। उन्नति, ये सब मुझे विजिबल नहीं थी, अब आ रही है ना, ठीक है। सो पॉइंट ये है, अभी मेरा सीक्वल मतलब वर्क बेंच ओपन करके बैठा हूँ, अगर नहीं हो विजिबल तो प्लीज बता देना, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि हमने इतना लिमिटेड डेटा एंट्री करी। अब मेरा पॉइंट है कि मैं डेटा एंटर और कैसे करूं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, या तो आप टेबल बना लो, स्ट्रक्चर फिर करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने क्या करा, मेरे पास टेबल थी, मुझे डेटा अपलोड करना है, पूरा डेटा चढ़ाना है। तो पहले तो मैं डेटा देख लेता हूँ, मेरा डेटा कहाँ है, मैंने अभी कोई एक्सेस में से ओपन किया था, आई जस्ट गो देयर एंड टैबलू डेटा प्रोजेक्ट, उसके अंदर मेरे पास बैंगलोर हाउस प्राइसेस का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं इसको कैसे पिकअप करूँ, बहुत इजी वे है, मैं टेबल्स पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, और मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, उस पर क्लिक करूंगा, ये पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में बहुत सिंपली बोला है, सिलेक्ट टू इंपोर्ट टेबल डेटा इंपोर्ट अलाउज टू यूज टू इजीली इंपोर्ट CSV एंड जेसन फाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज आपको क्लियर करनी है, अपने डेटा से रिलेटेड अगर आप MySQL में डेटा चढ़ा रहे हो, या तो वो जेसन फॉर्मेट में हो। जेसन एक जावा ऑब्जेक्टिव फाइल होती है, बहुत सिंपल सी होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, आराम से बना सकते हो, आप भी सीख जाओगे, ठीक है। एक सेशन ले लूंगा मैं 15 to 20 मिनट्स का मंडे को, ठीक है, स्टार्टिंग में, जिसमें आपको जेसन फाइल के कुछ ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल्स आपको बनाना बता दूंगा, जिससे आपको वो भी चढ़ा के बता दूंगा, ठीक है। दूसरा, CSV फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। दो चीजें कौन कौन सी, एक .csv फाइल, दूसरा .json फाइल। अब पोर्शन पे आता हूं मैं, यहां पर आया, ये मेरा बैंगलोर प्राइस था। तो पहली चीज देखो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है ये, ठीक है, CSV फाइल है। इसको ओपन करता हूँ, बहुत सिंपल है, ओपन किया, मैं इसको दोबारा सेव कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को नाम चेंज करना है इसका,
मैंने ब्राउज किया और मैं उसी लोकेशन पे इसको सेव करूंगा। इसको हटाया, प्राइसेस, डायरेक्ट अपलोड, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या था, मैंने उसको दोबारा सेव क्यों किया, क्योंकि मैं आपको एक और पार्ट बताना चाहता हूँ। दो सेक्शन होते हैं, एक होता है CSV यानी कि कॉमा डिलिमिटेड, इस तरीके से आपको सेव एज टाइप दिखाई देगा। तो कई बार क्या होता है ना, SQL इस चीज को उठाता नहीं है, आपका डेटाबेस इस चीज को पिकअप नहीं करेगा। तो हमें फाइल को UTF-8 में सेव करना होता है, और UTF-8 में आप, ये यूनिकोड फाइल होती है, तो UTF-8 में आप सेव करते हो ना, तो जितने भी नए टूल्स हैं वो बहुत आसानी से इसको पिकअप कर लेंगे। तो UTF-8 में इसको सेव किया, पर हम क्लिक कर देंगे किस पे, सेव एज पे। वंस वी डन विद दिस, सो यू कैन सी मेरे पास डेटा बन गया। अब मैं अपने पार्ट पे आया, इसको ओपन कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। अब इसको उसको पिकअप करना है। हाउ कैन वी पिकअप, हाउ कैन वी पिकअप? तो ब्राउज पे गए, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड हमारा फोल्डर गए, टैबलू डेटा प्रोजेक्ट, बैंगलोर प्राइसेस, ये रहा, डायरेक्ट अपलोडेशन कर रहे हैं उसका। ओपन किया, अब ये डेटा हमारे पास आ गया। अब दो चीजें हम लोग देखेंगे, हमारे पास एक ही डेटा है, हमने नेक्स्ट किया। आप न्यू टेबल क्रिएट करना चाहते हो, सपोज मैं न्यू टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। अब मैं एग्जिस्टिंग टेबल में काम करना चाहता हूँ, तो विच वन इज माय एग्जिस्टिंग टेबल? तो मैंने यहाँ पे करा, मेरा यही डेटाबेस है, मेरा एग्जिस्टिंग टेबल क्या है, ये वाले हाउस प्राइसेस वाले। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग अलग होगी तो ये अलग तरीके से उठा लेगा, ठीक है। अब मुझे एग्जिस्टिंग टेबल में ही डेटा अपलोड करना है, तो मैं आपको दो बार अपलोडेशन बताऊंगा सेम डेटा की। मैंने बोला टेबल न्यू क्रिएट करो, अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू टेबल क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि नया टेबल आप क्रिएट करो। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि टेबल का नाम हो या डेटाबेस का नाम हो, स्पेसेस नहीं होने चाहिए और कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको इशू क्रिएट करके दे सकता है। तो जब आप क्रिएट न्यू टेबल पे करते हो, तब नीचे एक चेक बॉक्स आ रहा होता है, उस पर लिखा रहता है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। वो ये बोल रहा है कि अगर टेबल आपकी इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप नहीं चाहते कि उसमें वो टेबल आपके किसी काम की नहीं है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। वो टेबल अगर एग्जिस्ट करती होगी तो पहले उसको क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, फिर उसके बाद आपको नई टेबल क्रिएट करके देगा। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैंने इसको हटाया और मैं करूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करा तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मेरे सारे कॉलम्स आने चाहिए। देखो ये गड़बड़ हो गया ना, नाम गलत आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ये नाम हम सही कर देंगे। यहाँ पे नहीं कर सकते, हम आगे से ही करेंगे। अब मैंने इसको ऐसे प्रोसेस करा तो देखो लोकेशन तक ही मेरा डेटा था, उसके बाद में यहाँ पे डेटा चेक कर सकता हूँ। देखो कोई डेटा नहीं है, बट मेरा एक 720 का कैलकुलेशन के चक्कर में उसने 3 कॉलम उठा दिए। तो जो कॉलम आपके रिक्वायर्ड नहीं है उनके ऊपर से आप क्या कर दो, चेक बॉक्स हटा दो। जो कॉलम आपके रिक्वायर्ड नहीं है उनके ऊपर से आप क्या करो, चेक बॉक्स हटा दो। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन एंड जस्ट वेट। थोड़ा सा टाइम लेगा, 7000 डेटा है, तो इट्स डिपेंड्स योर सिस्टम स्पीड, नॉट ओनली ऑन इंटरनेट, क्योंकि अभी तो डेटा हम सर्वर पे नहीं डाल रहे हैं। हम कहाँ डाल रहे हैं, वैसे लोकल होस्ट सर्वर पे डाल रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हम लोग डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर ही काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है 7000 डेटा ही अपलोडेशन चल रही है कि नहीं चल रही, देखो चल रही है, काफी सारा डेटा अपलोडेशन हो रहा है। तो अभी डेटा कंटिन्यूसली अपलोड हो रहा है, ठीक है। इट विल टेक टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 to 2 मिनट्स वेट करके देखते हैं कितना डेटा ये अपलोड होता है। आया, ग्रीन बार आना स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ डेटा तो अपलोड हो गया, मतलब 1000 प्लस डेटा के ऊपर तो हम आ चुके हैं। 921 पे मैं इसको स्टॉप करूंगा, जितना हुआ होगा उतना देखेंगे। बेसिकली मैं काउंटर इज व्हाट, कि मैं 1 मिनट तक वेट कर रहा हूँ, क्या है मेरा डेटा 1 मिनट में अपलोड हो जाएगा।
सिर्फ 7120 डेटा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो 921 नहीं होगा। ऐसे होता है, सुबह ऑफिस जाना होता है तो टाइम जल्दी हो जाता है, जब ऑफिस से आना होता है तो टाइम नहीं होता। देखो हो गया, अब 921 हो गया। हमारा डेटा कितना अपलोड हुआ, अपलोडेशन चल रही है कि नहीं चल रही, देखो कंटेनर्स चल रही है। अब मैंने क्या करा, इसको कैंसिल कर दिया बीच में, क्योंकि मेरा डेटा इतना ज्यादा अपलोड नहीं हो पाया। मैंने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन मैं सर्वर रिफ्रेश करूंगा, कुछ तो आया था, कुछ डेटा मेरा आया है। तो लेट्स सी कितना डेटा आया है। क्या हो गया, बंद हो गया पूरा, कोई बात नहीं। अपलोडेशन तो हो ही चुकी है, लॉगिन कर लेते हैं दोबारा हम लॉगिन करेंगे। हम इस पे गए, लॉगिन करा, ये रहा। अब हमारा डेटा कौन सा था, हाउस प्राइसेस अंडरस्कोर डायरेक्ट अपलोड। डेटा देखते कितना है। तो मैं थोड़ा और रुकता ना, 2 मिनट 3 मिनट तक, तो ये पूरा डेटा अपलोड हो जाता 4961। सो यू कैन इमेजिन, ये डेटा नॉर्मल डेटा फॉर्मेशन पे नहीं बात कर रहा हूँ। यू कैन इमेजिन कि मेरे पास सिर्फ 7120 डेटा चढ़ाने में डायरेक्टली मुझे कितना टाइम लगा, कम से कम 1-2 मिनट मैंने उसमें स्पेंड कर दिया। अब प्रॉब्लम आता है, डेट लार्ज अगर 2 लाख 3 लाख डेटा होता तब मैं क्या करता, तब मैं फंस जाता। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली एक गेम खेला कि मेरे को एक टेबल स्ट्रक्चर बनाना था। अब मैं यहाँ पे आपको एक और डेटा बताता हूँ। अब आपको एक अंदाजा लग गया कि भाई अगर 7000 डेटा में इतना टाइम लग रहा है, तो आई विल शो यू वन डेटा सेट अगेन। दिस इज माय अनदर डेटा सेट। इसको हटाता हूँ। जो प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सीख लेना और समझ लेना। जब आप एक्चुअली एज अ डेटा टीम मेंबर काम करते हो तो आप डेटाबेस वाले को भी इस चीज पे बोल सकते हो अगर डेटाबेस में कुछ गड़बड़ है तो, क्योंकि हमारा काम ही यही है। हमें डेटा सही नहीं मिला तो पूरी कंपनी डूब जाएगी, ये ध्यान रखना। क्लाइंट चले जाते हैं, हमारे बलबूते पे पूरी कंपनी चल रही होती है। अब मैंने यहाँ पे काउंट लगाता हूँ, आपके सामने काउंट लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हम इसको देखते हैं। हमने इक्वल टू काउंट ए करा। सो आई जस्ट वांट टू नो मेरे पास एक्चुअली डेटा है कितना। सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, ऊपर देखते हैं कितना डेटा है मेरे पास, 5,41,901 तो इतना डेटा अगर मैंने चढ़ाया तो क्या होगा, तो भाई इतना डेटा मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने सोचा, क्या सोचा कि मैं जैसे ये 7000 डेटा चढ़ा रहा था उस तरीके से अगर मैंने टेस्ट डेटा को अपलोड करा तो ये 2-3-4 घंटे 5 घंटे में जाके अपलोड होगा। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, कैसे मैं काम करूं। अब चीजों को समझना, थोड़ा सा टेक्निकली जाऊंगा चीजों पे। उसके लिए कई बार होता है कि हमको भी याद नहीं रहता है। ओपन रिसेंट में से मैं निकाल लेता हूँ इसकी डेट, स्क्रिप्ट ओपन करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि मैंने उसको बना रखा है, मुझे भी याद नहीं रहती कोई चीज। ये स्निपेट्स होता है, हम ऑफिस में भी इन स्निपेट्स को लेके चले जाते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं अपने पास कि हमें ये सारी चीजें इस तरीके से रखनी है। कांग्या डीबी लास्ट डेटा अपलोडेशन, तो स्टेप्स रहती हैं इसकी। ऑनलाइन डिटेल डेटा ही मैंने चढ़ाया था क्योंकि सबसे बड़ा डेटा मेरे पास यही है जिसका साइज कितना है, 5,41,909। तो अब मुझे ये डेटा चढ़ाना है। तो जब मुझे क्वेरी से ये डेटा अपलोड करना है, जब मुझे ये डेटा किससे अपलोड करना है, क्वेरी से अपलोड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का तरीका क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल तरीका है कि आप क्रिएट टेबल कमांड लिख के पूरा क्वेरी स्ट्रक्चर डिजाइन करके दो, तब ये डेटा चढ़ाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है इसी चीज को लेके, दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल सा है। दूसरा तरीका क्या बोलता है,
जो मैं यूज करता हूँ। मैं राइट क्लिक किया, मैं कंपनी में भी ऐसे यूज करता हूँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि डीबीए वाले जो काम नहीं कर पाते, कई बार इफ यू हैव नॉलेज यू कैन टेक अ इनिशिएटिव इन योर कंपनी, सो वो इनिशिएट जरूर ले लेना कभी ना कभी, तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू होना स्टार्ट हो जाएगी, हालांकि वो करते बाद में ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने ऑनलाइन रिटेल वाले डेटा को अपलोड किया। अपलोड करने के बाद ट्रिक समझना, बहुत इजी वे में, बहुत कम लोग ऐसे ट्रिक्स यूज करते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे भी करके काम चलाया जा सकता है। ठीक है, काफी काफी एक्सपीरियंस होने के बाद, बट जो लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं ना कि अब सिस्टम कहीं ना कहीं फंस नहीं रहा और इंस्टेंटली सोल्यूशन देना है, जो एडॉक वाले लोग होते हैं, आई एम गुड इन एडॉक एनालिसिस, मेरे को तुरंत काम दोगे मैं तुरंत करके दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अ जुगाड़। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल किया, डेटाबेस में मैंने सीधे टेबल चढ़ा दी। ठीक है, मेरा ट्रिक समझना, मैंने क्या करा, सीधा डेटाबेस में क्या करा, टेबल चढ़ा दी और नेक्स्ट करके मैंने टेबल अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। टेबल अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अगर टेबल अपलोड होगा, ऑब्वियसली बात है टेबल का स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने बस इतना सा टाइम दिया और मैंने उसको कर दिया स्टॉप। देख रहे हो, मैंने क्रिएट कमांड का यूज नहीं किया, बहुत सिंपली क्या करा, पूरी टेबल क्रिएट कर लूंगा, आ गया स्ट्रक्चर पूरा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको मैं यहाँ पे टेस्ट भी करके बता देता हूँ। अरे अरे बंद क्यों हो रहा है आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों बंद हो रहा बार बार। ये लॉगिन होके आ गया, ये रहा। अब मैं आपको ये डेटा भी बता देता हूँ, व्हाट इज दिस डेटा। चलो इस क्वेरी को अलग से भी लिख लेते हैं। तो मैंने कौन सा डेटा अपलोड किया है, ऑनलाइन रिटेल, मैंने इसको रन किया, आ गया, देखो डेटा आया 404 पे, डेटा बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे डेटा तो है नहीं, तो अब डेटा तो आ रहा है। ठीक है, अब क्या करूं, अब बहुत सिंपल सी चीज है, व्हाट वी डू इन दैट केस, कि डेटा है बस डेटा की जरूरत हमें नहीं है। तो हमने क्या करा, हमारे पास एक कमांड होती है, समझना कौन सी कमांड होती है, ट्रंकेट। डिलीट एंड ड्रॉप, दोनों का मतलब क्या होता है, डिलीट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन से किसी पर्टिकुलर चीज को हटाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिलीट। ड्रॉप क्या होता है, होल कॉलम, पूरा कॉलम या पूरा टेबल या फिर पूरा डेटाबेस ड्रॉप करना। ट्रंकेट विल हेल्प यू टू क्लियर योर डेटाबेस, मतलब क्लियर योर टेबल। मैंने लिखा ट्रंकेट ऑनलाइन रिटेल, अगर आपने किसी डेटा को ट्रंकेट किया, किसी टेबल को ट्रंकेट किया, तो ट्रंकेट क्या करेगा, टेबल का स्ट्रक्चर तो वैसे का वैसा रखेगा, बट उसके अंदर जितना डेटा है ना वो वाइप आउट कर देगा, पूरा पूरा हटा देगा, फ्लैश मार दिया उसने पूरे डेटा को। देखो अब क्या बचा, सिर्फ टेबल टेबल बची है और कुछ नहीं बचा है। ओके, सो हमने क्या करा, हमें टेबल स्ट्रक्चर चाहिए था। दिस इज एन इजीएस्ट वे एंड द फास्टेस्ट मोड एवर इन द डेटाबेस। बहुत जल्दी डेटा टेबल क्रिएट करनी है, दिस इज अ वे, एक्सेल में बनाओ, अपलोड करो, बन गया डेटाबेस की टेबल। वो 2-3 घंटे बैठ के एक एक क्वेरी लिखना, दैट इज ओके, वो करना पड़ता है ऑफिस के अंदर, वरना काम कैसे दिखेगा कि आप काम कर रहे हो। तो उससे आपको अपना काम ऑन द स्पॉट फास्टेस्ट करना है, तो यू कैन यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रिक्स इन द मार्केट व्हिच वी यूज इन द मार्केट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब करने पड़ते हैं, गलत है एथिक्स के अकॉर्डिंग, बट ये आपको करने पड़ेंगे। ओके, अभी इस क्वेरी पे आते हैं, मैं पूरा क्वेरी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब इस क्वेरी तक जाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी होती है बड़े डेटा को अपलोड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले होम बटन पे आएंगे। मेरे पास कुछ पार्ट्स रहते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल है। मैंने एडिट कनेक्शन पे क्लिक किया, एडवांस ऑप्शन पे आया, मेरे को दो चीजें चाहिए। एक, पहला ये वाला पार्ट, कलेक्ट pref schema stats for query is equal to 0, and the second part is what, अच्छा एक एक करके कॉपी कर सकता हूँ। मेरा जो सर्वर है उसके
सेक्शन में ये चीज होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, एडिट कनेक्शन में जाना है, क्लिक ऑन एडिट कनेक्शन, सेलेक्ट द एडवांस टैब, और आपको इसके अंदर क्या एंटर करना है, ये कलेक्ट प्रूफ स्कीमा स्टैट्स फॉर क्वेरीज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो इसको करते समय आपको क्या करना है, ये इस तरीके से सिलेक्ट करना है, एंड दैट वन इज रूट। कनेक्शन चेक कर लिया। अब एक और चीज बची है इसके अंदर ऐड ऑन करने के लिए, आपको एक और चीज ऐड ऑन करनी पड़ेगी। एडिट कनेक्शन पे जाएंगे, कहीं और से नहीं मिलेगी, देखो आपके वाले उसमें नहीं होगी, ये मैंने डाल रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली उठा रहा हूँ, वरना मैं ऑनलाइन इंटरनेट से ये चीजें उठा रहा होता। ठीक है, ये 2 पार्ट्स आपके पास होने चाहिए, ये मैं अभी आपको भेज देता हूँ। ठीक है, इनको कॉपी करके मैं आपको चैट में डाल दूंगा, प्लीज इसको सेव जरूर कर लेना, अगर इसको सेव नहीं करा तो प्रॉब्लम आपको फेस होगी। ठीक है, कनेक्शन बना दिया हमने। अब हम एक बार कनेक्शन में और जंप करेंगे तो कनेक्शन बहुत आसानी से हमारे पास आ रहा है, हम वापस आ गए। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको चैट में भेज देता हूँ, और ये पार्ट ऐसा है कि इसको मैं आपको आज ही अभी ऑन द स्पॉट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ ये अकेला पार्ट मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे होगा, और आपसे अभी करवा के देखूंगा। ठीक है, डेटा सेट में आपको दूंगा इसी के लिए। इतना पार्ट करने के बाद सर्वर एक बार आपका हो जाए, देन उसके बाद पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्वेरीज मुझे आपको देनी है क्योंकि सर्वर कनेक्शन हमें हटाना पड़ता है, तो इसलिए किस नाम से बनाया था, किसी को कोई आइडिया? डीएस नाम के नाम से था, डेटा अपलोडेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चलो कोई ना, देखते, पता नहीं। ओके, सो ये मैंने कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, सर्वर कनेक्शन हटाना था, दैट्स व्हाई मैंने ये चीज करी थी। तो जब भी आप कुछ भी सर्वर में चेंज करते हो, टच कनेक्शन तो करे करो, मेरा ये मानना है उस सर्वर का कनेक्शन ब्रेक करो, फिर आप कनेक्शन बिल्ड करो। तो होता क्या है ना बॉस, क्या होगा कि इससे सर्वर पूरे तरीके से रिफ्रेश हो जाता है और कनेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका ऊपर नीचे हो रहा होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। कई देखो, और स्क्रिप्ट सेव करते रहना, जितना आप काम करो उसकी स्क्रिप्ट सेव कर लेना, जैसे मैं आपको सेव करके भेजता हूँ वैसे आप सेव करके अपने सिस्टम में रखो, बिकॉज ये जो सर्वर पे आपको जितने टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो टैब्स आपको शो नहीं होंगे बार बार, कई बार होंगे, कई बार वो इग्नोर करके डिलीट हो जाते हैं। ओके, अब मुझे एक चीज लिखनी है, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है मेरे को, अपना ग्लोबल वेरिएबल उसको एक्टिवेट करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये कमांड लिखना है, सेट ग्लोबल लोकल इनफाइल इक्वल टू 1। सबसे पहले आप इसको चलाओगे, इसको चला दिया, फिर जो मैं आपको सीएसवी फाइल अभी ऑनलाइन डिटेल की सीएसवी फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, जो मैं आप लोगों से करवाऊंगा, करने के लिए दूंगा, यू कैन टेक योर टाइम। तो उसका जो लोकेशन होगा, सबसे पहले आपको लिखना है, एक एक क्वेरी का मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे लोड डेटा, कि हमें क्या करना है, डेटा लोड करना है। लोकल इन फाइल, लोकली कहाँ वो स्टोर है, वो यूआरएल, मतलब उसका रिसोर्स लोकेटर देंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, यानी कि उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, अगर एड्रेस निकालना नहीं आता है तो एड्रेस निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे ये फाइल मेरी यहाँ पे स्टोर है, एड्रेस कैसे कॉपी करेंगे, पहला तरीका क्या होता है, ये एड्रेस बार होता है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, आपको एड्रेस बार मिल जाएगा। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आए तो अपनी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, और ये एड्रेस यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब ये एड्रेस मेरे को अवेलेबल है, वो एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और आपके जो ये स्लैश है वो आपको टर्न कर देना, मतलब फॉरवर्ड वाले स्लैश लगा, वैसे तो बैकवर्ड आते हैं, ये फॉरवर्ड वाले आपको लगा देंगे। और लास्ट में आपका आता है आपका फाइल का नेम, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्मॉल कैपिटल लेटर चलेगा लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और .csv ये लगाना नहीं भूलेंगे। ये हो गया आपका एड्रेस। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। फिर मैंने बोला इनटू टेबल, कौन सी टेबल में डालना है, तो लोड इन फाइल वाला जो डेटा है ना वो डायरेक्टली नहीं बनता है, वो कैसे बनता है, टेबल के
थ्रू बनता है। तो हमने बोला कौन सी टेबल में डालना है आपको, ऑनलाइन रिटेल। चेक कर लो ये जो टेबल का नाम है और ये यहाँ पर टेबल का नाम सेम होना चाहिए, अगर ये गड़बड़ होगा तो ये डेटा अपलोड नहीं होगा, सिंपल तरीका। सेकेंड वन इज व्हाट, कॉलम्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा। तो CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, तो कॉमा सेपरेटेड फाइल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉलम, वो कॉलम्स आपको उठाने हैं, उनको कॉलम्स में डिवाइड करना है जहां जहां कॉमा अवेलेबल होगा। ओके, ऑप्शनली एनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स, ये इसकी बात कर रहा हूँ। सिंगल कोट्स के अंदर कॉलम कॉमा लगा हुआ है, डबल कोट्स, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट्स लगा हुआ है। तो ये डबल कोट्स मतलब कुछ ऐसा डेटा हो सकता है जो डबल कोट्स के अंदर हो, उनको भी आपको कलेक्ट करना है। वैसे तो नहीं होता, कभी कभी आपको मिल जाता है, तो यू नीड टू मेंशन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। फिर हमने बोला लाइंस टर्मिनेटेड बाय स्लैश एन, ऐसा भी डेटा होगा जो नेक्स्ट लाइन में जा रहा होगा, मतलब एंटर मारते ना, उस टाइप का डेटा उसको भी कलेक्ट करना है। अब लास्ट लाइन जो है, इग्नोर वन लाइन। वन लाइन का मतलब क्या हो गया, मैं इग्नोर करने के लिए बोल रहा हूँ, पहली वाली लाइन आपको क्या करनी है, इग्नोर करनी है, पहली लाइन नहीं उठानी। क्यों नहीं उठानी पहली लाइन, क्योंकि पहली लाइन जो होती है किसी भी डेटा सेट के अंदर या किसी भी डेटा फॉर्मेट के अंदर, वो पहली लाइन आपका क्या होता है, हेडर्स होता है। तो हेडर तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके, तो हमें पहली लाइन नहीं लेनी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा सही है, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा सारा डेटा सही है, अब मैं इसको चला दूंगा, क्योंकि मैंने सेट ग्लोबल लोकल इन फाइल को चला चुका हूँ। अब मैं इसको चलाऊंगा, तो आपने देखा था 7000 डेटा को अपलोड करने में 1 से 2 से 3 मिनट हमारे स्पेंड हो रहे थे। अब हम देखेंगे 5 लाख डेटा में ऑब्वियसली बात है 30-40 मिनट लग जाते हैं हमें। तो हमने इसको रन किया एंड वी जस्ट वेट, ये चल रहा है क्वेरी, ठीक है। 5,41,909 डेटा अपलोड कर रहा हूं मैं आपके सामने। तो कुछ सेकेंड्स लगेंगे, डेटा विल बी अपलोडेड। ओके, तो यू कैन सी, जब तक मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा। अच्छा, जब तक अपलोड हो रहा था हो चुका वो अपलोड। देखो डेटा अपलोड हो गया, 29 सेकेंड्स में ये डेटा अपलोड हुआ है। कितने सेकेंड्स में अपलोड हुआ है, 29 सेकेंड में डेटा अपलोडेशन हो गई। अब मैं डेटा दिखाता हूँ आपको, कितना डेटा मेरे पास आया है। हमारे पास कितना डेटा हमारे पास है, मैंने रन किया तो डेटा देखते हैं, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख डेटा फैच होने में टाइम लग जाता है। जस्ट वेट, देखो 5,41,909 रोज, इतनी रोज आपकी अपलोडेड हो चुकी है। सारा डेटा, जितना डेटा था, कितने सेकंड में आया, 30 सेकंड में 5 लाख डेटा अपलोड कर दिया। एक एक लाइन एंटर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, कोई डाउट? हाँ जी, पार्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको ये फाइल शेयर कर रहा हूँ। कोई भी एक पर्सन अपना स्क्रीन शेयर कर दे, सिमरन या उन्नति, आप दोनों में से कोई भी शेयर कर दो। आपका इंटरनेट सही चल रहा है और कोई इशू नहीं आएगा। प्रीति, अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। कौन करेगा? बोलो। सिमरन आप करो, शेयर करो। तो मैं कर देती हूँ। ठीक है, करो, शेयर करो। मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। पहले व्हाट्सएप से वो डेटा निकाल लेना प्लीज। सर वो डाउनलोड करना डेटा, डेटा डाउनलोड कर लेना और फाइल भी डाउनलोड कर लेना। ओके सर। ठीक है, एंड जस्ट अ मिनट, ये दोनों चीजें दे दी ना मैंने आपको। और जो सर्वर के कनेक्शन में आपको एडिट करना है वो मैं भेजता हूँ। वो मैंने चैट में भेजा हुआ था, पर मैं उस पर व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, सो इट्स डॉक्यूमेंटेड फॉर यू एंड एवरीवन। तो आप वहां से पिकअप करके भी
डाल सकते हैं। तो सो रही है मीनू? हाँ जी, मुझे तो हो रही है, बाकी सब बता दो भाई। विजिबल है? स्क्रीन शेयर करिए एवरीथिंग। ओके ग्रेट यस इट्स ग्रेट। सो ठीक है, तो उसको ऑन करो। तो वो जो आपने सेंड किया वो वर्क ऑन बेंच नहीं, आप बस उसको डाउनलोड कर लो, है? ओके, ऑनलाइन डिटेल वाले को। वो तो डाउनलोड कर ली मैंने। ठीक है ना, फाइल कहाँ पर है, फाइल दिखाओ मेरे को। आपके सिस्टम में फाइल कहाँ है वो दिखाओ। हाँ, ये वाली CSV फाइल डाउनलोड। फाइल को किसी मतलब फोल्डर में रख लो जिससे आपके लिए इजी रहेगा वहां से पिकअप करना। वर्क बेंच ओपन करें। सर ये कौन सा वाला, ये वाला ओपन करना है? वर्क बेंच ओपन करो। एसक्यूएल के लिए वर्क बेंच जो यूज कर रहे थे ना, वो ओपन करो, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, आप किसी भी सर्वर में लॉग इन करो जिसमें आप काम कर रहे थे या काम करना चाहते हो। तो ये क्यों आ रहा है? आपने पासवर्ड गलत डाला है। पासवर्ड तो वही था जो मैंने बनाया है। नहीं नहीं, पासवर्ड गलत डाला है आपने। पासवर्ड गलत डालोगे तो ये मैसेज आएगा, देखो तो कैप्स जो लॉक ऑन है स्टार्टिंग आपका। में बनाया था कैप्स लॉक लॉगिन। ऑन है आपका। पासवर्ड सही करना, कैप्स लॉक ऑफ करके डाला होता है, कैप्स लॉक ऑफ करके जो कैपिटल स्मॉल है वही डालना। सर ऑन करके ही डाला था कैप्स लॉक। रूट रूट है पासवर्ड। नहीं नहीं, इन्होंने रूट नहीं डाला था, इन्होंने कुछ और डाला है। पासवर्ड भूल गए हो आप? नहीं सर, पासवर्ड तो वही था, भूल ही नहीं सकते सर। देखो एक बार पासवर्ड गलत है, वो एरर इसी वजह से देता है, बस ये वाला एरर से पासवर्ड का है। देखना कैप्स लॉक ऑफ ऑन का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। पासवर्ड भूल गए हो आप? चलो कोई ना। लोकल इंस्टेंस को लॉगिन करना जरा। सर पासवर्ड तो सब वही था, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं बोल रहा था रूट डालते ना तो छोटा सा पासवर्ड रहता है, सबका पासवर्ड सेम होता है ना, इसलिए वो बहुत इजी होता है। मुझे चलो लगा कोई मैं ना कोई ना, डालो आप अपना वाला पासवर्ड डालो। कैप्स लॉक ऑन किया आपने अभी? यस सर। हाँ, सारा कैप्स में आपका पासवर्ड? नो सर, सिर्फ फर्स्ट लेटर था। ठीक है, सर अब ठीक डला। अब ठीक डला है ना, हम लॉगिन हो गए, देखो हो गया। पासवर्ड गड़बड़ था इसलिए आ रहा था। जब डाल में ठीक रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था। होता है होता है। लेआउट बंद करो उसका साइड वाला, इसको एडिशन वाला लेआउट बंद कर दो। राइट हैंड साइड जाओ, राइट हैंड साइड तीसरा जी। वाला ऑप्शन, राइट हैंड साइड। हाँ, ऊपर देखो तीसरे तीन ब्लू कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं, सबसे लास्ट वाला ब्लू ऑप्शन बंद कर दो, सबसे लास्ट। यस, अब नेविगेट नहीं, उसको ऑन करो। अब नेविगेटर पे आके स्कीमास पे क्लिक करो, नीचे एडमिनिस्ट्रेटर के पास।
और नीचे आओ। हाँ, ये जो बॉक्स बने हैं ना स्टार्ट शटडाउन, इसमें देखो ऊपर, देखो इसकी इसी लेन में ऊपर देखो स्कीमास पे। ठीक है, अब एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करो। इधर लिखो क्रिएट। हाँ लिखो, बस टैब दबा दीजिए करो, स्पेस डेटाबेस। ऑनलाइन रिटेल। स्पेस नहीं आता, मैंने बताया ना, स्पेस नहीं आता कभी भी। सेमीकोलन लगाओ। सेमीकोलन, ये कॉलन होता है। कॉलम कौन सी? सेमीकोलन ऐसे होता है, कॉलन के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है ना वही है। बिना शिफ्ट दबाए सेमीकोलन वाला बटन, कॉलन वाला बटन दबा दो। ये सिंगल कोट होता है ऊपर की साइड। एल के जस्ट बगल वाला बटन दबाओ। ये कॉलन है, शिफ्ट दबा के दबा रहे हो। हाँ, इसको सेमीकोलन बोलते हैं हम। अब कंट्रोल एंटर मारना है आपको, कंट्रोल दबा के एंटर दबा दो। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया। स्कीमास में रिवर्सेबल एरो एक ही बार क्रिएट होगा, दूसरी बार डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। अगर बन चुका है तो दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब स्कीमास वाले लेन में देखो ऊपर रिवर्सेबल एरो दिख रहे होंगे, इसी में ऊपर देखो स्कीमास लिखा है, उसी को बोलना है। रिफ्रेश करो, आ गया। अब ऑनलाइन रिटेल वाले पे डबल क्लिक कर दो। अब टेबल पे राइट क्लिक करो। अब टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे जाओ। ब्राउज करो। अब वो टेबल जो है उसको सेलेक्ट कर लो। वो टेबल का है, वो जो एक्सेल शीट थी ऑनलाइन डिटेल, 3 सेकंड वाला सेलेक्ट करना। हाँ, ओपन कर दो, नेक्स्ट कर दो। नीचे आ रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, दिख जाएगा। आ गया, पता पीछे नहीं छुप सर। गया। नीचे नीचे देखो, पीछे छुपा है उसके। ओपन पीछे? करो नीचे से ओपन करो। टास्क बार पे, टास्क बार नीचे जिधर आपका वर्क बेंच का ऑप्शन आ रहा है ना, गूगल क्रोम वगैरह दिखाई दे रहे हैं, उसी में देखो वर्क बेंच का ऑप्शन आ रहा है इस साइड। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन इसी में। हाँ, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लो। सही है, सिलेक्टेड है वो। आप इसको ऊपर तो करो थोड़ा सा। हाँ, इसको ऊपर करो, ऐसे नहीं, मूव करना है। मूव करना है, मूव। नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहे आपको? पहले वाले ऑप्शन, राइट क्लिक करो टेबल्स के ऊपर। इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लो बस। विंडो को पकड़, ऐसे नहीं, थोड़ा नीचे लाओ, एरो आना चाहिए। हाँ, पकड़ो इसको। तो मिनिमाइज कर दे? मिनिमाइज नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर मूव करना है इसको, वो नीचे छुप रहा है। एक हाँ, सेकंड इसको सर, मैं मूव अपना करो जरा। माउस यूज करती हूँ। हाँ, इसको पकड़ के मूव करो उसको ऊपर थोड़ा। ऐसे नहीं, इसको स्ट्रैच करना बोलते हैं, मेरे को मूव करना है इस विंडो को।
कैसे मूव करोगे? नहीं हो पा रही, रुको एक होगा सेकंड। ना, देखो एरो एरो लेके आओ उसके ऊपर। सर एरो नहीं आ रहा ना, यही दिक्कत हो रही तो है गया इसमें। एरो, आ तो गया एरो, आ तो रहा है। थोड़ा सा नीचे करो ना उसको, आप गलत कर रहे हो। हाँ बस अब उसके ऊपर, हाँ थोड़ा सा नीचे लाओ, आप उसको गलत जगह से पकड़ रहे हो ना, देखो डबल एरो आ रहे हैं। थोड़ा और नीचे लाओ माउस, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं करना, बस रुको 1 मिनट मेरी बात सुनो पहले। हाँ अब थोड़ा सा नीचे लाओ माउस, और लाओ थोड़ा सा नीचे, माउस नीचे, बस पकड़ लो। अब इतना नीचे नहीं, उसी के ऊपर जो बार है ना उस पे, थोड़ा सा नीचे, ऐसे नहीं बस हाँ ये बस तो यहीं पकड़ो, यहीं पकड़ो, पकड़ लो उसको। सर अब मैं यहाँ से चलो आ गया, नेक्स्ट आ गया उसको बस ऊपर जो बार होता है ना उसको से पकड़ के मूव करना होता है बस। सर वो बार ठीक है, बार वो वाला एरो आ जा रहा है उसमें। हाँ वो आप थोड़ा पासली मूव कर रहे थे ना, उसको हल्का सा मूव करना था। चलो कोई ना, अभी आ गया, अभी नेक्स्ट करो उसको फिर से। ठीक है, अब ये डेटा आ रहा है, इसको नेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट, ओके कैंसिल कर दो। अब आपका टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, कैंसिल करो। यस यस, क्लोज। ओके, अब यहाँ पे क्वेरी लिखो, एंटर, सेकंड लाइन में एंटर मार के क्रिएट डेटाबेस, क्वेरी पे क्लिक करो, एंटर मारो, लिखो सिलेक्ट एस्ट्रिक, के बाद स्पेस मार के एस्ट्रिक का साइन लगाओ, स्टार हैशटैग। स्टार स्टार एस्ट्रिक, अच्छा स्पेस फ्रॉम ऑनलाइन रिटेल। एक बार है ना स्कीमा को रिफ्रेश कर देना उधर से, फ्रॉम लिखने के बाद एक बार रुको रुको रुको, स्कीमा रिफ्रेश करो पहले, टेबल को ओपन करो, इधर एरो पे क्लिक करके, टेबल के बगल में एरो आ रहा है ना उस पर क्लिक करो। हाँ, अब जैसे ये लिखा है ना ऑनलाइन डिटेल, वैसे ही लिखना है इसको, ऑनलाइन अंडरस्कोर रिटेल। हाँ सेमी कॉलन लगाओ आगे और चला दो क्वेरी को। एंटर करना है। हाँ कंट्रोल एंटर करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अब एंटर करो, एंटर करो, इधर लिखो ट्रंकेट, क्या सर? ट्रंकेट TRUN, हाँ ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, स्पेस डाल के ऑनलाइन डिटेल, सर सेम। जैसा जो ऊपर लिखा है सेम वैसे आ गया, टैब दबा दो बस, सेमीकोलन लगा के रन कर दो। ठीक है, अब मैं आपको चैट में देखो, मैंने आपको इन्हें क्वेरी भेजी है, इधर नहीं। कॉपी करना है सिर्फ। हाँ इसको कॉपी करना, एंटर मारो, कोई बात नहीं, पेस्ट करो इधर क्वेरी को। तो क्वेरी जो मैं आपको भेज रहा हूँ ऐसे, तो आपको इस क्वेरी को रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये क्वेरी जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, कुछ भी करते हो, प्लीज इस क्वेरी को लेके जाओ, ये आपको बहुत काम देगी आगे। ठीक है,
आपको क्या करना है, अब आप जाओ, आपका जो फाइल जिधर सेव था ना वहां पर जाओ, जो आपका CSV फाइल था, कहाँ फाइल मैनेजर डाउनलोड हुआ था, ये है ना। अब ऑनलाइन डिटेल वाला जो फाइल है, हाँ सेकंड वाला, इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाओ, इसका एड्रेस कॉपी करो, सी यूजर लोकेशन लिखा है ना, ये ऊपर जाओ, ये लोकेशन लिखा है, ये पूरा लोकेशन कॉपी कर लो डाउनलोड तक, कर लिया कॉपी। यस सर। अब जाओ वापस उसी पे, अब ये जो लिखा है ना EW वाला, इस पूरे पोर्शन को हटा दो, इसे डिलीट कर दूं? नहीं नहीं, EW वाला जो लिखा है, EW प्रोजेक्ट, सबसे पहली लाइन, 4th लाइन में, यस सर। उसमें देखो लोड डेटा इन फाइल में आगे अंदर, हाँ इसको, इसकी जगह ये पेस्ट कर दो अपना एड्रेस, ठीक है। अब जो स्लैश लगे है ना, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, उनको दूसरा वाला साइन लगा दो, इसका जो अपोजिट होता है ना, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं हम इसको, मैं जितने आ रहे हैं, और डाउनलोड्स के बाद स्लैश लगाओ फिर से ऐसे ही, देखो ऑनलाइन, जैसे वो लिखा ना ऑनलाइन अंडरस्कोर रिटेल, यस सर। वही लिख दो डाउनलोड के हाँ साइड। इसी के बाद स्लैश के बाद ही लिख दो ऐसे, ऑनलाइन, स्पेलिंग मिस्टेक, अंडरस्कोर रिटेल, और फिर लिख देना .CSV SV, अब सबसे लास्ट में आओ, अभी चलाना ही नहीं है क्वेरी, जब मैं बोलूंगा तब चलाना लास्ट मतलब 9th लाइन? हाँ 9th लाइन के एंटर मार देना, 10th लाइन पे आ जाओ, एंटर। हाँ मार दो, बस उस क्वेरी को मत चलाना, चलेगी नहीं वैसे तो, ठीक है। अब इधर है ना, मैं आपको एक क्वेरी और भेज रहा हूँ, वो क्वेरी लिखनी है, अभी भेजिए मैंने, पेस्ट कर दो लास्ट में, ठीक है। अभी वापस आओ उसी पे, अपनी चैट पे, अब ऊपर जाओ, सबसे पहले ऑप्शन, सबसे पहली जो पार्ट लिखा था वो कॉपी करना, लोड वाला? नहीं उसके ऊपर कलेक्ट प्रेप वाला, ये ये वाला? जो 2 पार्ट उसके ऊपर, हाँ ये वाला, इसको कॉपी कर लो, कर लिया, यस सर। ठीक है। अब वापस आओ वर्क बेंच पे, वर्क बेंच पे एक होम का बटन दिखाई दे रहा है, देखो तो ये रहा सर। कॉर्नर पे ऊपर, क्लिक करो इस पे, अब लोकल इंस्टेंस जो लिखा है ना, उस पर राइट क्लिक करो, कनेक्शन पे अपने, एडिट कनेक्शन पे जाओ, इसमें देखो एडवांस दिखाई दे रहा है, हाँ इधर ही देखो एडवांस, ये लोकल उसके ऊपर, हाँ। अब नीचे जो अदर्स लिखा है ना, इसमें इन दोनों को पेस्ट कर दो, हाँ एंटर मार के पेस्ट, इसको नहीं हटाना, उसको नहीं हटाना, बस एंटर मारो, पेस्ट कर दो, और टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करो, पासवर्ड डालो, ओके कर दो, क्लोज कर दो इसको, अब वापस अपने टैब पे आओ, ऊपर होम बटन के पास में जो टैब है,
अब ये जो 10th वाली क्वेरी है ना उसको रन करो। अब लोड वाली क्वेरी रन कर दो। लोड वाली ये? हाँ चला दो, कंट्रोल एंटर मार दो इसमें। क्या बोला? लोड पे इनकम्प्लीट रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। फाइल पे जाओ। सर क्या? ऊपर फाइल का ऑप्शन है ना, होम बटन के नीचे, उस पे जाओ। ये? हाँ उस पे क्लोज कनेक्शन टैब, ये? रन स्क्रिप्ट के नीचे। हाँ इस पे क्लिक करो। ठीक है अब वापस लॉग इन करो, पासवर्ड डालो। लॉग इन हो गया। सर ये अभी ऐसे कर तो घूम रहा है। सो गाइस कभी आपको 2048 जो एरर अभी आप लोगों ने देखी थी, कई बार वो एरर आ जाती है। वो मैंने इसलिए प्रोसेस करवाया था आपको डायरेक्टली कि कनेक्शन टैब अगर आप नहीं क्लोज करते हो, क्लोज कनेक्शन टैब, जो चेंजेस अभी हमने डन किए थे वो नहीं करते हो, उसके बाद आप सर्वर डिस्कनेक्ट करके लॉग इन नहीं करते, तो कई बार आपको इस तरह की एरर आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसको कैंसिल करो, फिर से लॉग इन करो। कैंसिल कर दो इधर, देखो आ रहा है ऑप्शन, कैंसिल करो। लॉगिन करो दोबारा से। हाँ दोबारा लॉग इन कर लो। यही आ रहा है सर। अरे टाइम ले रहा है। एक काम करो, वर्क बेंच बंद करो, दोबारा ओपन कर लो वर्क ये तो बेंच। विंडो ही क्लोज हो हो गया गया। हो गया हो गया। वेट वेट, हो गया। करना लॉग इन। अब सेट ग्लोबल इन फाइल वाली फाइल चलाओ, क्वेरी चला दो। हेलो। यस सर। हाँ 10th वाला क्वेरी रन करो। अब ऊपर वाला क्वेरी रन कर दो। कोड वाला। इसको हटाना है तो आप ये ब्लू वाला ऑप्शन है ना लास्ट वाला, इसको बंद कर दो। ठीक है अब सेकंड नंबर वाला क्वेरी रन कर दो। ये वाली? सेकंड नंबर, सिलेक्ट टेस्टेड फ्रॉम ऑनलाइन डिटेल। अब ऊपर लिमिट जो है ना उसको डोंट लिमिट कर दो। दिख रहा है 1000 रोज लिखा हुआ है। ऊपर उसको डोंट लिमिट करके फिर चलाना सेकंड नंबर वाली क्वेरी। देखते हैं टोटल डेटा कितना आया। एंड जस्ट वेट। सो ये तरीका होता है गाइस। देखो मेरे में 29 सेकंड में डेटा अपलोड हुआ था, बिकॉज बहुत ज्यादा लोड था मेरे सर्वर पे इसलिए। और प्रीति के सिस्टम में ये 9 सेकंड में ये पूरा 5 लाख डेटा अपलोड हो गया। और आप देख रहे हो पूरा डेटा उसने 5,41,909 पूरा का पूरा डेटा आपका वन टाइम में पैच भी हो गया। सो दिस इज अ प्रोसेस जो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कितना भी हो, करोड़ों में भी होगा डेटा, डेटा चढ़ेगा ही इसी तरीके से। आप बहुत आसानी से ये पूरा का पूरा डेटा चढ़ा सकते हो। ठीक है अभी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है तो ये चीज आप लोगों को प्रोसेस करनी है। यू कैन वर्क ऑन इट।
आपको उस डेटा सेट कैगल वेबसाइट जो है KAGGLE उन वेबसाइट से ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा डाउनलोड करके आप अपलोडेशन करके उनके डेटा सेट बना सकते हो। कुछ डेटा सेट मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप लोग उस पर आराम से देखो समझो। अगर कुछ इश्यूज आते हैं फिर मेरे को बताना कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अपलोड करने में कोई दिक्कत आ रही। ठीक है, ओके सर। ओके चलो फिर नेक्स्ट उसमें अपन इसके आगे प्रोसेस करेंगे इन्हीं सब चीजों में। अब ये सब सेव हो गई। आप कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो उसको। कंट्रोल करके सेव करके देखो। मैंने एक और आपको 2 लाख समथिंग डेटा एक और भेज रहा है, तो वो प्लीज आप एक बार देख लेना। मिल गया डेटा, मिल गया आप लोगों को। सो एक ओलंपिक्स का डेटा और आएगा आपके पास, सो प्लीज गो थ्रू विद दिस डेटा। और वो अपलोड अभी अपलोडेशन पे है, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पे आप लोगों को ये चीजें परफॉर्म करनी है। ओके ओके गाइस, चलो फिर वीकेंड एंजॉय करो, मिलते हैं फिर मंडे को और इसके आगे देखेंगे वर्कआउट करना। बाकी जो मैंने आपको डेटाबेस दिया है प्लीज वर्क ऑन इट। ओके, अभी ज्यादा कुछ लोड नहीं है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी एक काम असाइन कर रखा है मैंने, इसलिए मेरे को अभी ध्यान आ देता। हाँ जी, ये सिमरन कुछ क्वेश्चन था आपका? नहीं सर, बस बोल रहे थे। ओके ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।